सुबह होते ही सुनीता की बेचैनी बढ़ गई। रात की वो झलक उसके मन में अटकी रही, धुंध, हरकत और आरव का दीवार से लगा होना। उसने तय किया कि अब कुछ छुपाकर नहीं बैठेगी। सुबह का समय। आरव दूध पी रहा था, मगर उसकी नज़र बार बार उसी दीवार पर जा रही थी। सुनीता ने अचानक पूछा, आरव, ये नाम किसने लिखा है यहाँ? आरव चौंका नहीं, बस बोला, मैंने पूरा किया। उसका अधूरा था। सुनीता के गले में शब्द अटक गए। किसका अधूरा था? आरव धीरे से बोला, रवि का। वो मुझे डराता नहीं है, बस मिलना चाहता था। सुनीता की आंखों में एक पल को सन्नाटा उतर गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तूने देखा है उसे? आरव ने सिर हिलाया। वो छोटा है, मुझसे भी छोटा, पर वो अब बुरा नहीं है। सुनीता कुछ कहती उससे पहले ही कमरे के कोने से जली हुई लकड़ी की महक आई। चूल्हे के पास से हल्की सी राख जमीन पर गिरी, जैसे कोई चलकर गया हो। अब सुनीता डर नहीं रही थी, वो बस समझना चाहती थी। उसने धीरे से दीवार को देखा, नाम साफ लिखा था, रवि। रात होने पर सुनीता ने जानबूझकर आज कहानी नहीं सुनाई। उसने आरव को अपने पास सुलाया और कमरे की ढिबरी जलती रखी। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, माँ, वो आ जाएगा। अगर आए तो मुझे दिखने देना। सुनीता बोली, इस बार कांपती नहीं, तैयार थी। कुछ देर बाद हवा बिना आवाज के अंदर दाखिल हुई। ढिबरी की लौ हिली नहीं, मगर उसके आसपास का कोना हल्का धुंधला हुआ। वही साया, वही चेहरा। इस बार सुनीता की आंखों के सामने। उसने कांपते होठों से सिर्फ इतना कहा, क्या तू उसी बच्चे का साया है? साये ने जवाब नहीं दिया, मगर आरव ने कहा, माँ, इसे कोई काम पूरा करके जाना है। सुनीता ने कमरे में पहली बार बिना डर के नजर घुमाई और धीरे से बोली, तू मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। साया जैसे शांत हो गया। उसका होना अब डर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे कोई भरोसे की आखिरी गांठ बची हो। अधूरी बात। उस रात आरव जल्द ही सो गया, लेकिन सुनीता आंखें खोले रही। कमरे में उतना ही सन्नाटा था जितना किसी पुराने राज के साथ होता है। मिट्टी वाली दीवार के पास हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई बैठा हो, मगर दिख रहा हो सिर्फ धुंध की तरह। सुनीता ने हिम्मत करके धीरे से कहा, रवि, अगर तेरा नाम यही है तो सुन। दीवार के कोने पर थोड़ी देर के लिए सफेद सी परत जम गई, जैसे कोई ध्यान से सुन रहा हो। सुनीता बोली, तू अगर किसी का बेटा था और यहां कुछ हुआ था तो हमें बता, हम डरेंगे नहीं। आरव ने नींद में ही कहा, माँ, वो रोया था कभी? बहुत। साया जैसे थोड़ा और साफ दिखा। अब उसकी शक्ल में एक थकावट, एक पुराना घाव महसूस हो रहा था। सुबह का समय। सुनीता ने चूल्हे के पास झाड़ू लगाते हुए देखा, राख में 2 छोटे निशान थे, जैसे किसी ने पैर रखे हों। पैर बेहद छोटे, ठीक वैसी उम्र के जैसे रवि का साया। उसने धीरे से आरव से पूछा, बेटा, उसने कुछ कहा क्या? आरव ने जमीन देखते हुए जवाब दिया। उसने बोला, उसका कोई नहीं बचा था, वो अकेला रह गया था। सुनीता समझ गई, ये डर नहीं, रुक जाना है। शाम। आज सुनीता ने जानबूझकर दीवार के पास मिट्टी का दिया जलाया और आवाज लगाई, अगर तुझे जाना है तो हमसे मुड़कर जा, रोकना नहीं पड़ेगा। धीरे से वो साया पीछे खड़ा हुआ। पहली बार उसकी आंखें थोड़ी चमकी, गुस्से से नहीं, राहत से। आरव ने आगे बढ़कर कहा, अब तू हमें डराएगा नहीं ना? साये ने कुछ नहीं कहा, पर दीवार की सतह पर हल्की हरारत हुई, जैसे किसी ने सिर हिलाकर नहीं कहा हो। सुनीता ने सहज होकर जोड़ा, जा बेटा, अब तेरी माँ तुझे ढूंढ लेगी, जहां भी होगी। और पहली बार उस साये ने मुड़ने जैसा इशारा किया।
न कोई आवाज, न कोई धमक। बस मिट्टी के छोटे चिन्ह आंगन से बाहर की तरफ बनते गए और धीरे धीरे खत्म हो गए। आरव ने आखिरी बार देखा और फुसफुसाया, अलविदा रवि। अब घर खाली नहीं था, बट डर से नहीं, साए से मुक्त। रवि के जाने के बाद पहली सुबह घर बिल्कुल अलग लगा। वही मिट्टी की दीवारें, वही टूटा चूल्हा, लेकिन जैसे हवा अब भारी नहीं थी। सुनीता ने आंगन में झाड़ू लगाई तो मिट्टी पर बने छोटे छोटे पैरों के निशान आखिरी किनारे पर खत्म हो चुके थे, पूरी तरह। कोई धुंध, कोई ठंडक, कोई आहट नहीं। आरव ने दीवार को देखा जहां कभी रवि लिखा था। मिट्टी खुद ब खुद समतल हो चुकी थी, मानो उसका निशान बस दिल में रह गया हो। उस दिन पहली बार आरव ने बिना जिद के खाना खाया। सुनीता ने कहानी सुनानी चाही तो वो बोला, आज कहानी मत बना माँ, अब मुझे डराने की जरूरत नहीं। सुनीता ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। अब मैं सच नहीं छुपाऊंगी। जो था वो चला गया। रात को सुनीता ने दिया जलाकर रखा और करवट लेकर सोते हुए कहा, अगर वो यहीं कहीं था तो आज चैन से होगा। ढिबरी की लौ बिना कापे जलती रही। कई दिनों बाद, कुछ दिन बाद, आरव आंगन में खेल रहा था जब उसने अचानक माँ से पूछा, माँ, रवि का कोई था क्या? सुनीता ने धीमे स्वर में जवाब दिया, अब होगा। जब किसी की आत्मा अपना नाम बता दे तो वो भटकती नहीं रहती। आरव ने एकदम मासूमियत से कहा, उसे दोस्त चाहिए था, बस उतना ही। उस रात पहली बार कमरे में कोई परछाई नहीं आई, न कोई मिट्टी खुरची गई, न कोई आवाज सुनाई दी। घर खाली नहीं हुआ था, बस वो पूरा हो गया था। अंतिम दृश्य। सुनीता ने सोते वक्त आरव को गले लगाकर कहा, अब कोई नहीं आएगा बेटा। आरव ने आंख बंद करके मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो हमारे जैसा ही था, बस रुका हुआ। दीवार के कोने से इस बार कुछ भी नहीं हिला, और यही सबसे बड़ा सबूत था कि वो चला गया। शांति के साथ कहानी समाप्त।